Hello, dear children. Today I have a grammar lesson for you, and it is about the indefinite article a and an. प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक ग्रामर का एक लेसन लेके आए हैं और ये ग्रामर का लेसन आर्टिकल के मुतल्लिक है और वो भी इनडेफिनिट आर्टिकल के मुतल्लिक। हमारे पास दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, एक तो हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल होता है और हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वो है ए एंड एन, ए और एन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं that there are 26 letters in the English alphabet. English alphabet जो है उसमें 26 letters होते हैं। तो क्या क्या होते हैं 26 letters? English alphabet क्या है, कितने letters होते हैं? 26। और वो क्या हैं? What are they? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. So these are called the capital letters of English. Now let's have a look at this. इनको हम कैपिटल लेटर कहते हैं। अब हम देखेंगे स्मॉल लेटर्स। स्मॉल, ये जो ग्रुप है, दिस इज आवर ग्रुप ऑफ स्मॉल लेटर्स। ये स्मॉल लेटर्स हैं। हियर इट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, V, W, X, Y, and Z. So this is our group of small letters. Now you know that these letters have been divided into two parts. हमारे जो letters हैं 26 letters, इनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। और जो हमारा पहला ग्रुप है वो है वॉवल्स। हमारा पहला ग्रुप जो है वो है वॉवल्स। इनको हम इनको हम कहते हैं वॉवल्स। हमारे पास 5 वॉवल्स हैं। There are five vowels in English. इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं और वो क्या है? A, E, I, O, U। A, E, A, E, I, O, U. So these are our 5 vowels. अब हम इसके बाद देखते हैं दूसरा हिस्सा। इसका जो दूसरा ग्रुप है उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स। प्यारे बच्चों, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये हमारा कॉन्सोनेंट ग्रुप है। तो कॉन्सोनेंट्स में कितने लेटर्स आते हैं हम देखते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो हम इनको काउंट करते हैं, हम इनको गिनते हैं कितने आते हैं कॉन्सोनेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स की तादाद जो है वो 21 है।
So there are 21 consonants in English and 5 vowels. So there are 26 letters, 21 are consonants and 5 are vowels. So let us see where we can use the article, indefinite article a. प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं ये जो indefinite article a है ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए, use a before a word that begins with a consonant sound. प्यारे बच्चों, जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल अ लगाते हैं. लेकिन वो कॉन्सोनेंट, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा वो होना चाहिए सिंगुलर. सिंगुलर का मतलब है वाहिद, एक ही होना चाहिए. अगर एक से ज़्यादा है तो हम आर्टिकल अ का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए. अ बुक. यहाँ पर देखिए, जो बुक है ये शुरू होता है हमारे कॉन्सोनेंट साउंड ब से. तो ब उ क, बुक, बुक. तो यहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल अ का. क्यों अ का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? क्योंकि ये जो वर्ड है बुक, ये शुरू हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड से, बी से. तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अ. अब देखिए कैट, कैट, कैट. तो कैट का, कैट जो है ये क साउंड से शुरू होता है. क, कैट, ख एट, कैट. तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अ साउंड, क्योंकि क साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर है फैन, फैन, फैन. यहाँ पर है फैन. ये जो फैन है ये फर्स्ट साउंड से शुरू होता है, एफ साउंड से. एफ हमारा कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अ. अब देखिए नेक्स्ट साउंड जो है, इसके बाद जो दूसरा लास्ट वर्ड है यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर लिखा है जग, JUG, जग. तो ये जग जो है इट बिगिनस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ये भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. तो हम कहेंगे कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उससे पहले हम लगाते हैं आर्टिकल अ जग, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट जग कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है. लेकिन फिर से मैं एक बार आपको कहता हूँ कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उससे पहले हम आर्टिकल अ लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल. मगर वो वर्ड सिंगुलर होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए. सिंगुलर नाउन जो होते हैं, बुक सिंगुलर नाउन है, एक किताब. तो यहाँ पर आप देखिए बुक एक ही है तो इसके साथ सिंगुलर, इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल अ यूज़ करते हैं. तो अगर बुक के लास्ट पर बुक के साथ हम एस बढ़ाएंगे तो हम अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इसके बाद हम एन की तरफ आते हैं, जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है दूसरा, एन. Use an before a word that begins with a vowel sound. तो एन का इस्तेमाल अब हम कहाँ करते हैं? हम एन का इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होगा तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा है एप्पल, एप्पल. तो एप्पल जो है ये वॉवल साउंड से शुरू हुआ है. एप्पल, वॉवल से शुरू हुआ है. तो हम कहेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एन एप्पल, एन एप्पल.
क्यों हमने यूज़ किया एन? क्योंकि ये वर्ड एप्पल जो है ये वॉवल साउंड से शुरू हुआ है, और ये जो एप्पल है या कोई वर्ड जो का वॉवल से शुरू होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, वो भी एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं एन एप्पल, हम एन एप्पल्स नहीं कहते हैं, तो एप्पल्स प्लूरल बन गया। तो प्लूरल अगर हमारे पास कोई वर्ड है उससे पहले हम ये एन और अ का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसी तरह लास्ट वर्ड जो यहाँ पर आया है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला है, दिस वर्ड बिगिन्स विद द वॉवल साउंड आह साउंड से शुरू होता है, इट इज़ अ वॉवल साउंड। तो हम इसके लिए जो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे वो है एन, बिकॉज द वर्ड अम्ब्रेला बिगिन्स विद द वॉवल साउंड आह। तो ये भी वावल से शुरू होता है, तो इससे पहले हम लगाएंगे आर्टिकल एन। तो ये आज के लिए आपका सबक था, आपका लेसन था। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वी शैल read this the use of article and an in the context very soon। हम इसको बाद में कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे। यहाँ हम स्टोरी, एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे जो आपकी किताब में लिखी है, आपकी किताब में मौजूद है, और फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ इस्तेमाल होता है और एन कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, का इस्तेमाल हम करते हैं उन वर्डों, उन अल्फाज के साथ जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन वो वर्ड सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं। तो इसी तरह एन हम उन अल्फाज के साथ इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो वॉवल साउंड से शुरू होते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल भी दी, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एन ईगल, है ना। दिस वर्ड्स बिगिन विद वॉवल साउंड। ये वर्ड वॉवल साउंड से शुरू होते हैं तो हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। हम यूज़ करते हैं उन अल्फाज के साथ जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। यहाँ पर कॉन्सोनेंट से जो शुरू हुए हैं, बुक कॉन्सोनेंट ब से शुरू हुआ है, कैट क से शुरू हुआ है, तो फैन फ से शुरू हुआ है, जग ज से शुरू हुआ है। सो दीज आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो हम लगाते हैं अ। तो इसके बाद मैंने कहा था कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें 26 लेटर्स हैं, और वो 26 लेटर्स दो हिस्सों में उनको तकसीम किया गया है, और वो है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे पास 5 वॉवल्स है। देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश। वो क्या है? A, E, I, O, U, and we have 21 consonants, and they are, हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। वो कॉन्सोनेंट्स हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, O, S, T, V, W, X, Y, and Z. Thank you.